एक शिक्षाविद, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, एक समाज सुधारक, एक पर्यावरणविद, रेमन मैग्सेसे प्राइज विजेता या समाज के लिए योगदान देने वाला लद्दाख में जन्मे हमारे शिक्षाविद श्री सोनम वांगचुक जी की बात कर रहे हैं, जो आज 17 दिन से लगातार जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर है। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार उन पर आगे नहीं आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पिट्टू श्री रामुलु की मृत्यु के बाद उनके आमरण अनशन, जो 52 दिन का आमरण अनशन के बाद अलग राज्य बनाना पड़ा, उस तरह कहीं इनकी मांगे उनकी मृत्यु के बाद ना माना जाए। ये दुख का पल हम देखना नहीं चाहते हैं। ये खबर नहीं सुनना चाहते हैं कि फुनसुक वांगडू, जो 3 इडियट में इन्हीं का रोल निभाया था आमिर खान ने, हमारे फुनसुक वांगडू को मृत्यु के बाद उनकी मांगे पूरी नहीं होनी चाहिए। उनकी मांगे ज्यादा नहीं है। जो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा चाहते हैं, और उनके इस्तीफा से ही सब कुछ समाधान नहीं होता है और नहीं हो जाएगा। वो एक शुरुआत चाहते हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं कि पेपर लीक का जो मामला है हमारे देश में, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर अभी शिक्षा हो रही है भारत में, जिस आधार पर अभी सभी राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर शिक्षाएं दी जा रही है, शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिर रहा है, वो जो शिक्षाविद है वो चिंता करते हैं देश का, पर्यावरण का, शिक्षा का, समाज का, जिन्होंने लद्दाख के पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको खनन क्षेत्र से बाहर रखने के लिए, जिस तरह से लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, उसके लिए जिनको 170 दिन लगभग जेल में रहना पड़ा, लगभग 6 महीना तक वो जेल में रह के आए हैं। अभी हाल फिलहाल में मार्च में छूटे हैं, फिर वो व्यक्ति आ जाता है भूख हड़ताल करने, 17 दिन तक बिना खाए वो आमरण अनशन जैसा अभी जो उन्होंने त्याग दिया है, जो शरीर का कष्ट कर रहे हैं, उनका जो वजन घटते जा रहा है, शरीर में स्वास्थ्य गड़बड़ी आ रही है, इसको सरकार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार को उनसे आगे आके कोई वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए या फिर बातचीत करना चाहिए। उनको इस तरह से इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सरकार को सामने आना चाहिए, इस भूख हड़ताल के एक्चुअल चीजों को जानना चाहिए। अगर सरकार से कुछ गलती हुई तो उनको नहीं बाहरी रूप से लेकिन अंदर रूप से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इंटरनली उसको एक्सेप्ट करें और सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए। हमारे लिए सोनम वांगचुक जी धरोहर है, हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत बड़े संपत्ति है। एक साइंटिस्ट है, एक पर्यावरणविद है, जिनको चिंता है अपने देश की, देश को बचाने के लिए आगे आए हैं। जंतर मंतर में ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं, उनको गहरी संवेदना लगी है कि ये हमारा देश किधर जा रहा है, हमारी शिक्षा किधर जा रही है। उनके परिवर्तन के लिए वो सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि 100% बदल जाएगी और बिल्कुल ही सब चीज एकदम स्वर्ग जैसा, जन्नत जैसा हो जाएगा, लेकिन वो कोशिश करना चाहते हैं। तो इस कोशिश को साथ दें, उनके भूख हड़ताल को सपोर्ट करें। हम तो यही उम्मीद करेंगे और उन सरकार को आगे आके बात करना चाहिए। जो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में वो है, मैं कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ या फिर हमें चाहिए भी नहीं समर्थन उनका। हमें सिर्फ सोनम वांगचुक जी के लिए अभी बोलना पड़ रहा है। हमें सोनम वांगचुक जी चाहिए, हमें ये व्यक्ति चाहिए जिन्होंने पर्यावरण को देखा, जिन्होंने समाज शिक्षा सुधार को लाया। इस व्यक्ति को चाहिए। इन्होंने आइस स्तूप बनाया, इन्होंने टेकमॉल का बनाया, जिन्होंने कितने नए नए आविष्कार किए, जो लद्दाख जैसे जगह पर जो सोलर एनर्जी से चलने वाले ऐसे कैंपस दिए, सेनाओं के लिए जो टेंट इन्होंने विकसित किए, गर्मी के दिनों में जो पानी पिघल के नीचे आ जाता था उनको बचाने के लिए उन्होंने आइस स्तूप का जिस तरह से निर्माण कराया, या फिर इनको जो भी इन्होंने योगदान दिया है देश हित में के लिए, उनके सम्मान में कम से कम सरकार को इनसे आके बातें करनी चाहिए, जरूर बातें करनी चाहिए। आज 17 दिन हो गया, 17 दिन व्यक्ति बिना खाए हम जिस तरह से अनशन में बैठा हुआ है भूख हड़ताल में, इनके भूख हड़ताल का सम्मान करना चाहिए और सरकार को आगे आके बात करना चाहिए। धन्यवाद।